नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें जानेंगे टेम्परेचर के विभिन्न प्रकार के स्केल के संबंध के बारे में, जानेंगे कि इनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है इनके बारे में, इनके बीच में। तो वो हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। यहाँ से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं यहाँ पर आज महत्वपूर्ण 5 स्केल के बारे में आपको जानकारी दूंगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप बने रहिए लास्ट तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं, इसमें बोला गया है कि सेल्सियस स्केल के बारे में अगर हम स्टडी करें तो इसका सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस, और इसको इन्वेंट किया था एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में। ये स्वीडिश नागरिक थे। अगर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी स्केल पर वो पॉइंट होता है जिसमें पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट में वो पॉइंट होता है जिस पर पानी भाप में बदल जाता है, और एब्सोल्यूट जीरो वो पॉइंट होता है जिस पर हम इससे नीचे के टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। इस स्केल पर हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी टेम्परेचर को। तो अब नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होते हैं कि इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम से मतलब इसका कि बॉइलिंग पॉइंट किसका है इतना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इनका डिफरेंस लेते हैं, और इनका जो डिफरेंस आता है वही नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, यानी हम कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इसकी आप इसका सिंबल जरूर याद रखें कि डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो यहाँ पर -273 होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे नीचे टेम्परेचर को हम मेजर नहीं कर सकते। ये मिनिमम, यानी इससे ज़्यादा नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता है। अगर हम नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करें तो यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट में से बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे, यानी हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ से हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 माइनस, अब फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 0, तो इसके अगर हम डिवीजन की बात करें, नंबर ऑफ डिविजन्स, तो वो आगे 100। हम अगर नेक्स्ट स्केल के बारे में देखें तो नेक्स्ट स्केल है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में क्या देखेंगे कि इसका सिंबल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सिंबल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको इन्वेंट किया था डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1724 में। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ़ारेनहाइट पे फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इतने पर अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। और एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो -459 यानी 459 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट होता है। इससे नीचे इस स्केल पर हम टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। ये मिनिमम होता है, इससे ज़्यादा नीचे टेम्परेचर नहीं होता है, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर हम नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करें तो नंबर ऑफ डिविजन्स के लिए क्या करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, बॉइलिंग पॉइंट है 212 माइनस इसका करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कितना 32, तो इसको माइनस करने पर हमें मिलेगा 180 डिग्री 180 डिविजन्स, यानी 180 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी नंबर ऑफ डिविजन्स, जब हम आगे चल के
इसके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। जब ये स्केल्स जितने भी हैं इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे तब नंबर ऑफ डिविजन्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है केल्विन। केल्विन में आपको विशेषकर एक बात का ध्यान देना होगा कि अभी हमने सेल्सियस पैमाने को देखा तो डिग्री सेल्सियस था उसका सिंबल, और फ़ारेनहाइट पे देखा तो डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन पैमाने पर, केल्विन स्केल पर ये डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, इसमें सिर्फ के लिखेंगे। तो इसमें के लिखेंगे, ना कि डिग्री केल्विन। तो इसमें डिग्री लगाने की गलती ना करना। और इसको इन्वेंट किया था विलियम थॉमस ने, जिन्हें बाद में लॉर्ड केल्विन के नाम से जाना गया। इन्होंने 1848 में इसको डिस्कवर किया, इसको इन्वेंट किया। ये ब्रिटिश नागरिक थे। अगर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, केल्विन के अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये 273 केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर हमारा टेम्परेचर किस वाटर का, पानी का टेम्परेचर 273 केल्विन है तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है। और एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो वो 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन इसका एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है। और नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 माइनस कर देंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी 273, तो यहां से हमें नंबर ऑफ डिविजन्स मिले 100। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने मिले, 100। अगर हम नेक्स्ट स्केल की बात करें तो नेक्स्ट स्केल है रोमर। और रोमर में हमने क्या देखा कि रोमर के लिए देखो डिग्री रोमर लिखेंगे। केल्विन में हमने सिर्फ के लिखा था, केल्विन लिखा था, उसमें डिग्री केल्विन नहीं लिखा, लेकिन इसमें डिग्री रोमर लिखेंगे। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान देना होगा। सिर्फ के यानी केल्विन में सिर्फ के लिखते हैं, बाकी सभी में हमारा डिग्री के साथ में इसका सिंबल लिखा जाता है। तो अगर हम इन्वेंशन की बात करें तो इस स्केल को एंटोनी फॉर्चोल्ट डे रोमर ने इन्वेंट किया था 1730 में। ये फ्रेंच नागरिक थे। अगर हम इस स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, रोमर पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है 0 डिग्री रोमर, 0 डिग्री रोमर होता है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 80 डिग्री रोमर होता है, 80 डिग्री रोमर। और अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करें, एब्सोल्यूट जीरो रोमर स्केल पर -218 यानी 218 डिग्री रोमर होता है। अगर हम नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करें तो नंबर ऑफ डिविजन्स हमने अभी तक क्या किया था कि बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका 80, अब फ्रीजिंग पॉइंट है 0, तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आ जाएंगे 80, यानी 0 माइनस करना है तो कितना 80 हो गया। तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करते हैं तो 80 मिलेगा। नेक्स्ट स्केल देखते हैं, तो नेक्स्ट है रैंकिन। रैंकिन को अब देखो इसमें हमने क्या देखा कि इसका सिंबल होता है डिग्री RA, रैंकिन को RA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है RA यानी कैपिटल R एंड स्मॉल a। इसका विशेषकर आपको ध्यान देना होगा। ये इन्वेंट किया था विलियम जॉन मॉर्क्योन रैंकिन ने। तो इन 1848 ईस्वी में इसे इन्वेंट किया गया था। ये ब्रिटिश नागरिक थे। अगर हम बात करें इसके फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे अगर हम रैंकिन स्केल पे देखते हैं तो 491 डिग्री रैंकिन होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये 671 डिग्री रैंकिन। और यहां से अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं तो रैंकिन स्केल पर एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू जो होती है वो होता है 0 डिग्री रैंकिन।
यहाँ से नंबर ऑफ डिवीजन देखें तो नंबर ऑफ डिवीजन अब तक हमने कैसे फाइंड किए थे, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका 671, 671 माइनस 491 करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 180, 180 मिलेगा। तो यहां से हमने अब तक देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट क्या होता है और नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होते हैं, यहां तक देखा। अगर हम इनके तीनों के बीच में रिलेशन अगर एस्टेब्लिश करें तो अभी देखेंगे अगर इनको एक स्केल पर मेजर करते हैं तो देखो क्या होगा। इसमें ना 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम सेल्सियस स्केल पर देखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट और ये हमारा क्या मिल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली हमने फ़ारेनहाइट में देखा और केल्विन में और रैंकिन में देखा कि ये 491 हमारा क्या है फ्रीजिंग पॉइंट और यहाँ से 671 हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। सिमिलरली हमने देखा रूमर स्केल पर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सेल्सियस स्केल पे हमारा सिंबल क्या था सेल्सियस का था सी, सेल्सियस का क्या था सी, तो यहाँ सी लिखेंगे। अब इसका मिनिमम यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, मिनिमम वैल्यू क्या थी यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 0, फ्रीजिंग पॉइंट 0 था अपॉन हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स कितने थे 100, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने थे 100, नंबर ऑफ डिवीजन 100 आए, वो कैसे आए थे बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो 100 आए थे। इक्वल टू अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट पे हमारा सिंबल क्या था एफ माइनस कितना कि माइनस करेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 32, फ्रीजिंग पॉइंट 32 था। अपॉन में देखेंगे तो इसका नंबर ऑफ डिविजन आए थे 180 कैसे आए थे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट था 212 और फ्रीजिंग पॉइंट था 32, तो उनका डिफरेंस हमारा 180 आया था। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन की बात करें तो केल्विन स्केल पर हमारा के इसका सिंबल था और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 273 यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या था 273, तो 273 अपॉन इनका अगर हमने डिफरेंस निकाला यानी नंबर ऑफ डिविजन्स थे वो थे 100, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने थे 100। अगर हम रोमन स्केल की बात करें तो r -0 अपॉन 4 कितना 80 हो जाएगा, यानी 80 कैसे है तो हमने इनका डिफरेंस निकाला। सिमिलरली अगर हम इसकी रैंकिन स्केल की बात करें तो RA -491 यानी 491 अपॉन अगर हमने इसका नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करें तो वो थे 180। अब यहाँ से हम देखें अगर 20 से डिवाइड करें सबको या 0 से 0 काट के 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 0 से 0 काट दो सबके, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो सारे डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ से ये 9 हो जाएगा और यहाँ से ये 5 हो जाएगा और इसको 4 और यहाँ से 9 हो जाएगा। अब हम स्केल की बात करें, इनके संबंध की बात करें तो C -0 करेंगे तो C आएगा यानी C अपॉन 5 हो जाएगा, C अपॉन 5 और यहाँ से F -32 अपॉन 9 हो जाएगा, F -32 अपॉन 9 इक्वल टू हम केल्विन की बात करें तो K -273 अपॉन 5 इक्वल टू R अपॉन 4 इक्वल टू RA -491 अपॉन 9, यानी यहां से हमने देखा कि इनके बीच में रिलेशन क्या निकल के आया C अपॉन 5
C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4 इक्वल टू Ra-491/9। यहाँ से अगर पूछे कि केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन बताओ तो F-32/9 इक्वल टू K-273/5 कर देंगे, तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ऐसे किसी का भी पूछ ले उनके बीच में हम रिलेशन इक्वल कर सकते हैं, यानी रिलेशन निकाल सकते हैं।